मैथ विथ ओपी में आपका स्वागत है। लाभ हानि का भाग 4 है ये। प्रश्न है मोहन एक वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह 750 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, मान लीजिए अगर वो 100 रुपये का लिया है या 100% उसका क्रय मूल्य होगा। अब कह रहा है कि 9% के हानि पर वो बेचता है, तो कितने पे बेचा है वो? 91। 100 माइनस 9, 91 पे बेच दिया। अब कह रहा है कि अगर वो 750 रुपया ज़्यादा में बेचता, 750 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फ़ायदा होता। 750 रुपया ज़्यादा में, तो देखिए 9% की हानि पे बेच रहा है वो, और 7% के फ़ायदा के लिए 750 में बेचना पड़ेगा उसे। तो कितना फ़ायदा हो जा रहा है? 7%। तो 100 और प्लस 7, 107। अब जो 750 रुपया है वो 9% और 7% ये दोनों के बराबर है वो, क्योंकि ये हानि भी भर दे रहा है वो, और 7% का फ़ायदा भी वो दे रहा है। तो ये अंतर कितना हुआ? तो 9 और 7, तो 9 और 7 हो गया आपका 16। तो 16 का मान है 750, तो हमें 100 का मान निकालना है। तो 750 गुना 100 और बटा 16। अब इसको घटा दीजिए, तो 16 चौका 64, तो 4 बार जाएगा तो हो गया 75 में से 64 गया 11, और 0 ये लिख देंगे फिर, तो हो जाएगा 110। तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। तो 16 छक्का 96, तो 110 से 96 जाएगा तो हो जाएगा 14। उसके बाद हम फिर एक 0 लिख देंगे ये, तो हो जाएगा 140। 140 में अब भाग देंगे फिर 16 से, तो 16 आठे 128, 128। तो समथिंग 468, मतलब 468 ये है आपका। तो आपका उत्तर हो जाएगा, घटाएंगे इसको तो आपका उत्तर हो जाएगा 87.5। मतलब कि डी नंबर क्वेश्चन आपका सही हो, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, अशोक ने एक सूटकेस 720 रुपया में खरीदा। यदि इसके अंकित मूल्य पर 20% के बट्टे के बाद एक और 10% का बट्टा दिया गया हो तो सूटकेस का अंकित मूल्य बताइए। सूटकेस का अंकित मूल्य पूछ रहा है वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 20% बट्टा और एक और बट्टा 10% बट्टा दिया गया है। तो देखिए, मान लीजिए अगर सूटकेस का मूल्य x है, तो x है तो x का 20% बट्टा लग रहा है, तो 100 माइनस 20, तो 80/100। फिर 10% बट्टा इस पर लग रहा है, तो फिर गुना करेंगे और फिर 100 माइनस 10 तो हो जाएगा 90/100, और उसके बाद मूल्य क्या आ रहा है? 720। इसको हल कर देंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 720 गुना 100 गुना 100 बटा 80 गुना 90। 0 से 0, 0 से 0, 8 और ये 9 है, ये 8 है, तो 8 गुणे 9 तो 72 हो जाएगा। तो 72 से 72 कैंसिल, तो कितना हो गया? 1 हो गया, और 1 0 ये, और 1 0 ये, और ये, मतलब 1000 रुपया आपका अंकित मूल्य हो गया। तो डी नंबर आपका जो आंसर है वो सही होगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए,
प्रश्न दिया है, नींबू 12 रुपया दर्जन के भाव से बेचने पर 25% लाभ हुआ तो नींबू का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए, ट्रिक तो इस पे बहुत सारी हैं, मगर क्वेश्चन थोड़ा भी मतलब थोड़ा सा घूम गया ना तो फिर वो ट्रिक काम नहीं करेगा और फिर दिक्कत होगा बहुत सारा। तो उससे अच्छा है कि ऐसा प्रश्न जब भी दे तो आप नींबू का मतलब कुछ भी हो तो उसका रेट निकाल लीजिए कि उसका मूल्य क्या है, मतलब किलो हो या फिर एक हो, जो भी हो। तो कह रहा है कि 12 रुपये का दर्जन के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हुआ तो नींबू का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए, 12 रुपया में 12 रुपया में 12 नींबू खरीद रहा है वो, 12 नींबू 12 नींबू वो खरीद रहा है। तो एक नींबू का दाम क्या हो गया? तो एक नींबू का आपका दाम हो गया 1 रुपया, मतलब 1 रुपया में एक नींबू। ये है रुपया, ये है नींबू। तो देखिए, 1 रुपया में एक नींबू आपका वो बेच रहा है, 1 रुपया में एक नींबू वो बेच रहा है। तो कह रहा है कि 25% का इस पे लाभ हो रहा है, मतलब 1 रुपया जो है वो उसका रेट 1 रुपये का एक नींबू का, इस पे 25% का लाभ है, मतलब कि 125% के बराबर ये 1 रुपया में एक नींबू के हिसाब से वो बेच रहा है। तो प्रति रुपया नींबू 1 रुपया है, मतलब कि 125% के बराबर उसका ये मूल्य है। तो 100% का हमने मान निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य 100 होता है, इस पे फ़ायदा हो रहा है 25% का, तो हो जा रहा है 125, और 125 का मान है 1 रुपया, तो 100 का मान हमें निकालना है। तो 1 बटा ये चलाएगा नीचे 125 गुना 100, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 4/5 क्रय मूल्य हो जाएगा नींबू का क्रय मूल्य। तो 4/5 क्रय मूल्य हो गया नींबू का, और कह रहा है कि 1 रुपया का वो बेच रहा है तो 25% फायदा हो रहा है, तो क्रय मूल्य हो गया 4/5 और विक्रय मूल्य हो गया आपका 1 रुपया। तो कह रहा है कि वो 12 रुपया दर्जन के भाव से खरीदा है तो वो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो 4/5 उसका क्रय मूल्य हो गया, तो कितना 12 रुपया में वो नींबू खरीदा है, क्योंकि 12 रुपये में खरीद रहा है वो। तो अगर रेट है 4/5 और 12 रुपये में खरीदना है, तो हम रुपये में भाग देंगे रेट से, मूल्य से। तो रुपया कितना है 12, अब इसमें हम भाग देंगे मूल्य से 4/5 से, क्योंकि इसी रेट से वो खरीद रहा है 4/5 के। तो 4/5 से हम भाग देंगे तो 12/4/5 करेंगे, 5 आ जाएगा ऊपर तो गुना 5, तो ये हट जाएगा। अब इसको हम कटा देंगे तो देखिए, ये हो गया 4 तियाँ 12, तो 5 तियाँ 15, मतलब कि वो 12 रुपया में 15 नींबू खरीदा है और बेच रहा है 12 रुपया में 12 नींबू, और खरीदा है 12 रुपया में 15 नींबू। तो वही पूछ रहा है कि नींबू का क्रय मूल्य क्या है, तो नींबू का क्रय मूल्य 12 रुपया में 15 नींबू है, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, प्रश्न है, राम अपने बैग को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने बैग को 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करिए।
तो मान लीजिए अगर प्रारंभिक क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है, 100 रुपया, तो कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, तो कितने में बेचा होगा? 110 में। अगर उसने बैग को 20% कम में खरीदा होता, तो अगर 20% कम में खरीदता, जो कि 100 रुपया में खरीदा है, तो कितने में हो जाता उसका? 80 रुपया में हो जाता। मतलब कि 80 में वो खरीदता, 100 में खरीदा है तो 20% कम में तो 80 में खरीदता वो। अब कह रहा है कि और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, 20% कम में खरीदता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो कितना? 20 रुपया, 20 रुपया बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो दूसरा जो क्रय मूल्य 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो 40% का लाभ होता। मतलब कि 40% 80 का ही 40% ना, इसी पे क्रय मूल्य पे निकलता है। तो दूसरा जो क्रय मूल्य बता रहा है वो 80 बता रहा है, तो 80 का 40% कितना होगा? 80 का 40% हम लोग निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल, 32। मतलब कि 32 इसमें जुड़ जाएगा, तो 80 और 32 कितना होगा? 2 और 8 3 11, 112, 112 प्लस 32। 32 कहाँ से आया है? तो क्रय मूल्य को बोल रहा है कि 40% लाभ होता उसको ज़्यादा, तो 80 उसका क्रय मूल्य है, तो 80 का 40% निकालेंगे तो हो जाएगा 32। ये हो गया 32। तो 32, 80 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112। अब देखिए, ये जो 110 है और 112 है, इसी का जो अंतर है वो 20 है। तो इसका अंतर कितना है? 110 112 का अंतर 2 है। मतलब कि 2 का मान 20 रुपया है, क्योंकि कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, तो 110 में बेच दिया, और 20% में खरीदा, कम में खरीदा होता तो 80% में खरीदता है वो, और 20 रुपये ज़्यादा में बेचता। तो 20 रुपये हम इसलिए यहाँ पे लिख लिए हैं कि इसका अंतर आपको समझ में आएगा। तो ये 10% ज़्यादा में खरीद लिया, 12% उसको अधिक और लाभ हो रहा है, इससे 2% अधिक लाभ हो रहा है, तो दोनों का अंतर हो गया 2%। और यही 2% का अंतर 20 रुपया है। तो हमें 100 का निकालना है कि 100 का मान कितना होगा। तो 2 का मान 20 है, 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 1 बराबर 10, तो 100 बराबर 1000। 100 का मान 1000, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1000 रुपया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, प्रश्न है, मोहन एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है। अगर घड़ी 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो बस वैसा ही होगा। तो मान लीजिए अगर उसका क्रय मूल्य जो है 100 है, तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है, तो कितने में बेच दिया? 120 में। कह रहा है कि अगर घड़ी को 10% कम में खरीदा होता, मतलब कि 90 में खरीदा होता, और 18 रुपया कम में बेचा होता, तो 18 रुपया लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसे 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% का लाभ होता ना, तो 90 का 30% 29 27, तो इसमें 27 हम लोग जोड़ देंगे, 27, तो ये हो जाएगा, 27 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 117। 7 और 9, 117, 117। अब देखिए, अब 120 और 117 का अंतर कितना होगा? 3। अंतर हो गया 3, और 3 का मान हो गया 18। तो 3 का मान 18, तो 1 का मान कितना हो गया? 6। तो 100 का मान कह रहा है, तो हो गया आपका 600। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए, प्रश्न है, कोई दुकानदार 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो उसे 20 रुपया में 15 पेंसिल बेचकर कितना प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, 15 रुपया में कितना पेंसिल बेच रहा है वो? 15 रुपया में वो बेच रहा है 12 पेंसिल। 12 पेंसिल।
और इस पे 25% का लाभ ये कमा रहा है। तो एक पेंसिल कितने रुपए का बेच रहा है? तो 15/12 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3×5 = 15 और 3×4 = 12, मतलब 5/4 रुपए का एक पेंसिल वो बेच रहा है। तो 25% का लाभ हो रहा है। मतलब कि 125% का मान 5/4 है। 125% का मान 125%, क्योंकि 25% लाभ हो रहा है तो 25% वो और 100 आपका जो मूल्य है वो, तो 125% का मान 5/4 है, तो 100% का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो 5/4 में भाग देंगे 125 से और गुना करेंगे 100 से। तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 5/4 गुना 125 और फिर यहाँ गुना 100, ऐसे हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25×5 = 125, 5 से 5, मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया आपका? क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया और बेच रहा है कितने का? 5/4 रुपये का विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य है 1 रुपया और विक्रय मूल्य है 5/4 रुपया। तो आपका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य 1 रुपया और विक्रय मूल्य 5/4 रुपये। अब कह रहा है कि तो उसे 20 रुपया में 15 पेंसिल बेचकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि मिलेगा? तो 20 रुपया में 15 पेंसिल, तो फिर इसका हम निकाल देंगे कि एक पेंसिल कितने का हो रहा है। तो 20 रुपये में 15, तो 20/15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब हो गया 4/3 में एक पेंसिल बेच रहा है और क्रय मूल्य है 1 रुपया और बेच रहा है 4/3। तो घटा देंगे कितना लाभ हो रहा है उसको विक्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य है 1 और कह रहा है कि इतने में बेचेगा तो कितना लाभ होगा। तो 4/3 माइनस 1 कर देंगे, क्रय मूल्य 1 है, एलसीएम 3 से देंगे इसको, तो गुना तो भाग देंगे तो 1, फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, तो 4 से 3 गया 1, मतलब कि 1/3 उसको लाभ हो रहा है, मतलब कि 33% का लाभ होगा उसे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।